भगवान की जय। सबसे पहले इसी श्लोक का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आता है। तो सच्चिदानंद रूपा, इसका तात्पर्य क्या हुआ? सच्चिदानंद कौन है? तो जो जिसने प्रश्न किया कि महाराज सच्चिदानंद कौन है, ये नाम क्यों बोला जाता है, या यहाँ इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद तीनों अपने आप में तीन शब्द को मिला करके बना है। एक सत और दूसरा चित और तीसरा आनंद। तो बोले अच्छा महाराज, अब एक श्लोक के एक शब्द पर अर्थ चल रहा है, तो बोले सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है, आप बताइए। बोले एक होता है पहला नंबर सत, इसका तात्पर्य होता है त्रिकाल सत्य। वो सत्य नहीं कि जो आज है, सत्य का तात्पर्य हुआ है वो जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। दूसरे नंबर पे चित्त। बोले महाराज चित्त क्या है? बोले चित्त का तात्पर्य होता है प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश की आवश्यकता आपको, हमको, सबको पड़ती है, ये वही प्रकाश है। चित्त का तात्पर्य हो गया प्रकाश, जो अकेले ही सर्वत्र प्रकाश रूप में विद्यमान है। वह कौन है? वो चित्त है। और तीसरे नंबर पे आता है आनंद। तो बोले महाराज आनंद का क्या तात्पर्य है? आनंद माने क्या होता है? बैलून इसका थोड़ा सा कम, बैलून हल्का सा कम। बोले आनंद का क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा महाराज आनंद क्या है? लोगों ने कहा कि आनंद मतलब बढ़िया भोजन मिला, पंडित जी के यहाँ पूरी सब्जी मिली तो आनंद आ गया। किसी किसी को सोने को बढ़िया बिस्तर मिल गया, एसी का कमरा मिल गया, तो बोले आनंद आ गया। लेकिन क्या वो वास्तव में आनंद है? नहीं, वो आनंद नहीं है। बोले फिर आनंद है क्या? बोले आनंद अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और पूर्ण ब्रह्म के समान है। बोले आनंद शब्द का कभी भी आपको कोई उल्टा शब्द नहीं मिलेगा। सुख का उल्टा आपको दुख मिल जाएगा, दिन का उल्टा आपको रात मिल जाएगी, है ना, प्रकाश का उल्टा अंधकार मिल जाएगा। लेकिन आनंद का उल्टा शब्द आपको कहीं पर मिलने को, देखने को नहीं मिलेगा। तो आनंद एक ऐसा शब्द है। इन तीनों शब्दों को मिला करके क्या बना? सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे हैं भगवान, सच्चिदानंद रूपाय। और आगे श्लोक क्या कहता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का जो हेतु है वो कौन है? श्याम सुंदर। और आगे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को जो नाश कर दें, नष्ट कर दें। ताप कौन से तीन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा।
तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। आधिदैविक, आधिदैहिक और आधि भौतिक, तीन प्रकार के ताप। तो इन तापों का क्या तात्पर्य? बोले इन तापों को नष्ट करने वाले हैं कौन? भगवान। बोले महाराज इन तापों का क्या तात्पर्य? ये ताप किस प्रकार के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तो समझ में आ गया, लेकिन ये दैहिक ताप का क्या मतलब होता है, दैविक ताप का क्या मतलब होता है और भौतिक ताप का क्या मतलब होता है? बोले दैहिक ताप। दैहिक ताप का तात्पर्य है कि सारा धन संपदा आपके पास रखा हुआ है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया है कि भैया शुगर हो गया, चीनी मत खाना, आलू मत खाना, चावल मत खाना। अब सब कुछ रहते हुए भी नमक रोटी खाना है। ये हो गया दैहिक ताप। क्या करेंगे? सारा रख करके सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया भैया नमक नहीं खाना है, बीपी का प्रॉब्लम है। दैहिक ताप। शरीर जब आपका साथ नहीं देगा वो हो गया दैहिक ताप। और दैविक ताप, दैविक ताप जो देवताओं द्वारा ताप दिया गया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बड़ा बढ़िया बना, शरीर का ताना बना, और भगवान ने थोड़ा सा इधर टेढ़ा कर दिया, सारा काम खराब थोड़े से चलते। कहने का तात्पर्य तीनों तापों से मुक्त कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन होता है। सूरदास जी ने भी कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सब कुछ है महाराज, खूब सारा धन है, खूब सारे नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन इनको भोग करने वाला कोई संतान नहीं है। मन में छोटा सा खटका लग गया। दैविक ताप है, क्या करेंगे? ये देवताओं के द्वारा दिया गया ताप है, दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप, भौतिक ताप क्या है? कोई धन बिन रहत उदास। बेचारे सुबह से शाम तक मजदूरी करेंगे, शाम को वही जा करके 50 रुपया मिलेगा, पता चला 100 रुपये का ऑर्डर पहले से घर में आया है, फला सामान कम है। तो इन तापों को, इन तीनों तापों को विनाश करने वाला कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। श्री वेदव्यास महाराज प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। और उसके बाद कथा का प्रारंभ होता है। तो आप जब किसी भी कथा का श्रवण करेंगे, आप सब यहाँ तक कि आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी करते हैं, तो भी आपको नैमिषारण्य पहुँचना पड़ेगा। सारे ऋषि मुनि एकत्रित वहीं होते हैं, चक्र तीर्थ में ही। तो यहाँ भी आज कथा के प्रारंभ में भी सभी लोग श्री चक्र तीर्थ यानी नैमिष क्षेत्र में पहुंचे हैं। सारे ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए। एक एक ऋषि मुनि महात्मा एक 1,500 वर्ष के, कोई युगों का पुराना, लेकिन उन सभी के बीच में श्री सूत जी महाराज आए।
88,000 ऋषि मुनियों के बीच में प्रधानता किसको दी गई? श्री सूत जी महाराज को, जो 16-17 साल के हैं। तो सूत जी ने कहा महाराज ऐसा है, आप लोग मुझे इतना मान सम्मान मत दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ा छोटा हूँ। जय हो जय हो। बड़े भैया जमुना जी। सूत जी ने कहा मैं अभी आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, मुझे इतना मान सम्मान क्यों? तो 88,000 ऋषि मुनि महात्मा जो थे उनकी प्रधानता कर रहे थे श्री शौनक जी महाराज। और शौनक जी के बारे में एक बात कही जाती है, क्या? कथा अमृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। श्री शौनक जी महाराज कथा अमृत का रसा स्वादन करने में कुशल हैं। ऐसे श्री शौनक जी महाराज को 88,000 ऋषि मुनियों को उनकी प्रधानता करने के लिए कहा गया। और शौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज कोई धन में बड़ा हो सकता है, बल में बड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि आयु में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही माना जाएगा जिसके पास ज्ञान हो। इसलिए आपकी अवस्था, आपकी आयु ये कोई मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है? आपका ज्ञान। आपका ज्ञान जो है वो हम लोगों से बड़ा है। इसीलिए आपकी यहाँ पर प्रधानता। प्रेम से बोले सूत जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हुए। आइए सूत जी की वंदना में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से नाम बोले नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की वंदना करके शौनक आदि ऋषि उनको आसन पर विराजमान करते हैं। सभी ने प्रणाम किया है श्री सूत जी महाराज को और सभी ने एक स्वर में भगवान श्री सूत जी महाराज से
हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे भगवान, आप हम लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य कोटि समप्रभम, शास्त्रों कोटि सूर्य के बराबर हैं, जो हम लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए सारे ऋषि मुनियों की तरफ से श्री शौनक जी महाराज एक ही प्रश्न पूछते हैं, एक लाइन में, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं। देखिए, संतों के पास जब जाया जाता है तो बहुत ज़्यादा उनसे मांगने की चेष्टा मत करिए, छोटी चीज़ें, बहुत शॉर्ट में उनका समय। हमारे महाराज जी बताया करते थे कि अन्न का कण और साधु का क्षण जल्दी बर्बाद ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अन्न का कण यदि बर्बाद होगा तो भी आपकी शांति नहीं है, और संत का क्षण क्षण यदि बर्बाद होगा तो भी आपको शांति नहीं है। ये दोनों गलत काम है। इसलिए बहुत छोटे शब्दों में संतों से जब भी मिलने जाइए। ये नहीं महाराज बेटवा की नौकरी कब लगी, अब बेटवा की शादी कब हुई, घर कब बनी। तो भगवान भी सोचते हैं कि चलो ये छोटे छोटे माया में फंसा तो इसको इसी में फंसा के रखो, और जिज्ञासा आपकी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए श्री शौनक आदि ऋषियों ने एक स्वर में, एक शब्द में भगवान श्री सुध जी महाराज से एक वाक्य में बात पूछा, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज और कुछ मत बताइए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस एक छोटी सी बात बताइए, एक कोई छोटा सा ऐसा साधन बताइए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान श्री कृष्ण की जिससे प्राप्ति हमें हो जाएगी, ऐसा साधन बताइए। बस बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं कि ये बताइए वो बताइए, नहीं, एक लाइन में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हर निश भगवान के सामने जब भी बैठिए तो यही प्रार्थना करिए, महाराज कुछ दीजिए चाहे मत दीजिए, बस एक बार हमारे घर में आ जाइए। जब आप ये मांगेंगे कि आप मेरे घर में आ जाइए, तो जब भगवान स्वयं आ जाएंगे तो उनके साथ तो लक्ष्मी जी आ ही जाएंगे, तो सब तो काम आपका हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को बुलाइए। गोपियाँ देखिए, गोपियों ने क्या मांगा, और कुछ मांगा था?